हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगातार लगे होंगे। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोज़ाना शाम को एक अग्निवीर का प्रैक्टिस सेट कराते हैं। चूँकि ये पहले 50 क्वेश्चन का कराते थे, लेकिन अभी सेट नंबर 13 के बाद हमने क्वेश्चनों की संख्या 100 कर दी है, क्योंकि 50 वाले क्वेश्चन में मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन ऐड नहीं हो पाते थे। उसमें जीएस और जीके के क्वेश्चन और विज्ञान के क्वेश्चन ही हो पाते। तो इस वजह से हमने 100 क्वेश्चनों की क्वांटिटी कितनी कर दी है, 100 कर दी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक शेयर, एक लाइक हमें बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करेगा और आप लोगों को नया नया कंटेंट देने के लिए मोटिवेट भी करेगा। जो भी व्यक्ति अग्निवीर की इस बार तैयारी करना चाहते हैं या आगे जो लगभग फरवरी में, मुझे उम्मीद है फरवरी की लास्ट तक अग्निवीर के फॉर्म आ जाएंगे। अगर फरवरी में नहीं आए तो मार्च में नए फॉर्म आ जाएंगे। तो जो भी आगे इन फॉर्म डालकर और फाइनल सिलेक्शन लेना चाहता है वो हमारे एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट हुआ, उस ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर ले आके। और आप, मुझे उम्मीद है कि अगर उस बैच को आप ज्वाइन करेंगे तो शायद आपका इस बार वाली भर्ती में फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि आप पूरी लगन से, मेहनत से अगर लगे रहेंगे तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। जो भी व्यक्ति फाइनल सिलेक्शन चाहता है हमारी न्यू बैच में आके प्रतिभाग कर ले, उसके लिए मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर अभी लिख दूंगा। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है कितना, जो भी इस बैच में जाना चाहता है 9675732457। जो भी न्यू बैच में जाना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है, इस नंबर पर जानकारी ले सकता है। अभी आके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा 15% ऑफ 240, यानी कि 240 का 15% कितना होगा? तो हम निकालेंगे 240 गुणा 15%, जब हटाते हैं तो 15/100 कर देंगे। कितना, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा बेटा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 2 से ने काट दिया 12 बार, तो 12 तिया 36 हो गया, 12 तिया 36 हो गया, 12 तिया 36। सी इज़ द करेक्ट आंसर। बेटा 2025 का वर्गमूल निकालना है, 2025 का वर्गमूल निकालना है। तो वैसे तो इसका 45 ही होगा, लेकिन मैं आपको निकालना सिखा दूँ। शॉर्ट ट्रिक भी 45 कैसे होगी, इसका वर्गमूल लेते हैं 5 और इसके गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड में छोटा वाला मान लेते हैं, कौन सा गुणनखंड इसके कितने आएंगे, 4 × 5। तो 4 × 5 में कौन सा लेते हैं, छोटा वाला लेते हैं, तो ये 45 हो जाएगा इसका। लेकिन मैं निकालना भी तुम्हें सिखा देता हूँ कैसे। 2025 का बेटा 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 0, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 5 ही का ना 5। अब 81 को 9 से काट देंगे, 9 नाम 81, तो एक तो 9 का जोड़ा बन जाएगा और एक 5 का जोड़ा बन जाएगा, तो 9 पंजे 45। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अगले सी क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। A² - B²। एक तो इसका तरीका क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का, कि या तो आप 18 का स्क्वायर करके और 17 का स्क्वायर घटा दें, या फिर A+B और A-B वाला सूत्र लगा दें। तो कितना हो जाएगा, 18 + 17 और 18 - के 17, 18 - के 17, 18 17 कितने हो गए, 35, और 18 में 17 जाएगा एक, तो यानी कि 35 ही का ना 35 आंसर आ जाएगा इसका। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, चूँकि इसका आंसर गलत दिया है, PDF में गलत लिखा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3/4 का 200 कितना होगा, यानी कि 200 का 3/4 कितना होगा बेटा, 200 का 3/4। तो 4 से नहीं काटेंगे, 4 पंजे 20, 50 थी, या कितना हो गया बेटा, 150 इज़ द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इसका भी आंसर गलत दिया भैया। हमारा जो PDF बनाने वाला है, पता नहीं कहाँ सो के PDF बनाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 0.75% को भिन्न में बदलना है, 0.75% को भिन्न में बदलना है बेटा। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 25 चौका 100 और 25 तिया 75, कितना आ जाएगा, 3/4। बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है बेटा 144 और 180 का HCF कितना होगा। 144 और 180 का HCF कितना होगा। HCF का मतलब मासा निकालना है मुझे। तो मासा कैसे निकालते हैं बेटा, 144 और 180, 180 कितने से कटेंगे, 2 से ही काट देते हैं पहले। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18 और 2, 9 से कट जाएंगे बेटा, 9 अट्ठे 72 और 9 ढाई 90, 2 से और कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब कोई संख्या ऐसी नहीं है जिससे कि 4 और 5 कट जाए, तो इनका LCM यही हो गया, 9 दूनी 18, दूनी 36 इज़ द करेक्ट आंसर।
HCF कितना हो गया 36। x/9 बराबर 7, x/9 बराबर 7। तो 9 उधर चला जाएगा बेटा, तो x बराबर आ गया 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। 500 का 12% कितना होगा? 500 का 12%, तो 12/100। 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12×5 60 इज़ द करेक्ट आंसर, 60 इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर बेटा करिए, आप लोग करिए, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर भी बताइए, क्योंकि इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लग रही है। इसके 2 तरीके हैं करने के, या तो आप लोग वर्ग करके जोड़ दो, 5 पंजे 25 प्लस 12 बारी 144, तो कितना हो जाएगा 169, 169 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला कह रहे हैं बेटा 8 आदमी 15 दिन में काम करते हैं, तो 6 आदमी कितने दिन में काम करेंगे? प्यारे बच्चों 6 आदमी कितने दिन में काम करेंगे? इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है M1D1 बराबर M2D2, M2D2। तो M1 कितना 8 × 15 बराबर 6 × D, सॉरी हाँ ठीक है बेटा, 6 × D2 ज्ञात करना है ना, तो D2 कितना हो जाएगा, कितने दिन में कर देंगे? तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2 से इसे काट, 2 चौक 8, तो कितना हो गया बेटा 5 चौक 20 इज़ द करेक्ट आंसर हो गया, 20 इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। 7/16 का दशमलव रूप करना है मुझे, 7/16 का दशमलव रूप करना है। तो दशमलव रूप के लिए कितना करेंगे हम? 7 को भाग देंगे कितने से? 16 से। यह एक दूसरा तरीका है, नीचे जीरोज की संख्या बढ़ा लो, लेकिन मैं इस तरीके से कर देता हूँ। 7 को पॉइंट लगा दूंगा बेटा, हो जाएगा 0। 16 पंजे 80 ज़्यादा हो रहा है, 16 चौका 64, कितने बचे 6, फिर एक जीरो उड़ा लिया, कितने जाएंगे 16 × 48, कितने बचे 48 जाएंगे तो 12 बचे। अब पॉइंट से एक जीरो फिर बढ़ा लिया, हो गए कितने 16 सत्ते 112, कितने बचे 8, एक जीरो उड़ा लिया, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, तो 7 5, ये कितना? बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो बेटे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं 9 का क्यू, तो 9 का क्यू कितना होगा? 9 नाम 81 नाम है 729 होंगे, कितना होगा बेटा 729 होगा। सी ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य कितना है बेटा 400, लाभ 20%, तो सेलिंग प्राइस बताना। तो 400 का 120% लाभ कमा रहा है, तो 120% निकाल दो, 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 चौक 48, 480 रुपये की बेचनी पड़ेगी चीज़। कितने रुपए की बेचनी पड़ेगी बेटा? 480 रुपये की बेचनी पड़ेगी, तब उसे कितना होगा 20% का लाभ होगा, तब उसे क्या होगा 20% का लाभ होगा। अगले क्वेश्चन करिए बेटा। बोर्ड मास का नियम लगाते हैं, पहले किसे ख़त्म करते हैं? पहले भाग को ख़त्म करते हैं, तो भाग से 7 से काटेंगे, 7 8 56, कितना आ गया 8 × 4, तो 8 चौक 32 इज़ द करेक्ट आंसर, 32 इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25% को भिन्न में बदलना है बेटा, तो परसेंट हटाते हैं तो कितना 100 लगाते हैं नीचे, तो 25 ही करना, 25 और 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो कितना आ गया बेटा 1/4 इज़ द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला कह रहे हैं बेटा, देखो मैं ऐसे जब 4 बार अनुपात दिए रखे होते हैं तो लास्ट वाले टर्म पे x मान लेते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × x बराबर 5 × 15, 5 × 15, 3 पंजे 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 5 पंजे 25, यानी कि यहाँ पे कितना भरना पड़ेगा मुझे 25। डी इज़ द ऑप्शन करेक्ट आंसर। 121 का वर्गमूल निकालना है, कितना निकालना है बेटा 121 का वर्गमूल निकालना है, तो 11 × 11, तो कितना आ जाएगा बेटा 11 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11 आंसर आ जाएगा। 720 का 1/8, 720 का 1/8, 720 का 1/8, तो कितना 8 से काटेंगे बेटा, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, कितने बचेंगे 64, 8 नाम 72 होते हैं बेटा, 8 नाम 72, 90 आ जाएगा, 90 इज़ द करेक्ट आंसर।
इसमें कह रहे हैं बेटा 24 2.4 इंटू 0.5, 2.4 इंटू 0. 24 पंजे 120 होते हैं। एक ये और एक दो से पहले पॉइंट लगेगा तो 1.2 इज़ द करेक्ट आंसर, 1.2 इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। 45 और 60 का एलसीएम निकालना है मुझे। 45 और 60 का एलसीएम निकालना है। 45 और 60, 15 से काट दो, 15 3 45, 15 चौका 60, तो ये कितने हो गए? 15 3 45 इंटू 4, 45 इंटू 4, तो 4 पंजे 20, हंस लगे 2, 4 चौक 16 और 2 18, 180 इज़ द करेक्ट आंसर, 180 इज़ द करेक्ट आंसर। 999 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा? 999 में एक जोड़ेंगे 1000 हो जाएगा, 999 में एक जोड़ेंगे 1000 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 कितने हो जाएंगे बेटा? 100, 100 इज द करेक्ट आंसर, 100 इज द करेक्ट आंसर। कह रहे हैं यदि किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40% अगर 80 है तो संख्या पूछ रहे हैं बेटा। तो संख्या में एक्स ही मान लेता हूँ। एक्स का 40% यानी कि 40/100 बराबर कितना है? 80 है। एक जीरो से एक जीरो गया, ये 4 दूनी 8, 20 बार कट गए तो 10 उधर जाएंगे, तो एक्स बराबर 20 दाएँ कितना हो गया बेटा? 200 हो गया, 20 दाएँ 200, 20 द करेक्ट आंसर। अगला बेटा 1/5 प्लस 2/5, तो लासा ले लेंगे 5, तो कितना हो जाएगा? 1 + 2, हर समान है तो अंश ऐसे ही जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा? 3/5, 3/5 इज द करेक्ट आंसर, 3/5 इज द करेक्ट आंसर। श्रृंखला 2 5 10 और 17, बेटा 2 में कितना जोड़ा? 3 जोड़ा, फिर 5 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, अगली बार कितना जोड़ेंगे? 9 जोड़ेंगे, तो 17 और 9 कितने होते हैं बेटा? 17 और 9 कितने होते हैं? 17 और 9 कितने होते हैं? 26, 20 द करेक्ट आंसर, 20 द करेक्ट आंसर। कहना है अगला लॉइन को डैन, तो वर्ड को क्या लिखा जाएगा? तो वर्ड को क्या लिखा जाएगा बेटा? लॉइन मीन्स होता है शेर, शेर के रहने की होती है गुफा डैन। डैन मीन्स क्या होती है बेटा? गुफा, यानी कि शेर किस में रहता है? गुफा में। तो बर्ड किस में रहेगा? चिड़िया किस में रहेगी? घोंसले में, और घोंसले को क्या कहते हैं? नेस्ट। नेस्ट मीन्स होता है घोंसला। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है बेटा विषम चुनिए। क्या चुनिए? विषम चुनिए, विषम चुनिए, विषम विषम संख्या चुनिए। 49 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, और ये 11 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, तो कितना होगा बेटा? ये सब विषम संख्याएं हैं, लेकिन ये क्या है? 8 सम संख्या है, इसलिए क्या होगा? 64 इज द विषम संख्या। कह रहे हैं इंडिया को 36 लिखा जाता है, तो एशिया को क्या लिखा जाएगा? तो एशिया को क्या लिखा जाएगा बेटा? कितने हैं इसमें? 2 2 4 और 1 5। इंडिया को कितना लिखा जाएगा? एशिया को, एशिया को कितना लिखा जाएगा? अच्छा, एशिया को कितना लिखा जाएगा? देखो इंडिया को 36 लिखना है, तो एशिया को कितना लिखा जाएगा बेटा? एक बार इसे चेक कर लेते हैं। आई कितने नंबर पे? 9 पे। एन कितने नंबर पे? 14 पे। डी कितना है? 4 पे। आई कितना है? 9 पे। और ए कितना है? 1 पे। इन सब का ऐड कितना आएगा? 14 4 18 और 1 19, 19 19 19 और 9 27, 27 और 9 27 और 9 36। इन सब का जोड़ कितना बैठ रहा है? 36 बैठ रहा है बेटा। तो एशिया का अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? एशिया 1 पे, एस 19 पे, आई 9 पे, और ए 1 पे। तो बेटा 9 और 1 10 और 19 बस 10, 30 आना चाहिए। डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी इज़ द करेक्ट आंसर आना चाहिए बेटा। इसका आंसर कितना होगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर। इन सब का कितना आएगा योग? 30। अगला कह रहे हैं साउथ के दाईं ओर कौन सी दिशा होती है बेटा? साउथ, ये हुआ क्या? ईस्ट, ये हुआ वेस्ट, ये हुआ नॉर्थ, और ये हुआ साउथ। इन्होंने क्या कहा है बेटा? इन्होंने कहा है साउथ के दाईं ओर। साउथ के दाईं ओर कौन सा होगा बेटा? साउथ के दाईं ओर वेस्ट होना चाहिए। साउथ के दाईं ओर क्या होना चाहिए? वेस्ट होना चाहिए, और वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर कह रहे हैं श्रृंखला 100 90 फिर 73। इसका मतलब बेटा यहाँ से 10 कम किए,
यहाँ 9 कम किए, यहाँ 8 कम किए, तो अगली बार कितना होगा, 7 कम होगा और 73 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6। 66 इज़ द करेक्ट आंसर। 66 इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बेटा, डॉक्टर हॉस्पिटल, डॉक्टर हॉस्पिटल, तो टीचर कहाँ जाएगा, टीचर स्कूल, टीचर स्कूल, टीचर इज द स्कूल। अगले क्वेश्चन में, हॉट का अपोजिट कितना होता है, कोल्ड, तो डे का अपोजिट कितना होगा बेटा, नाइट, डे का अपोजिट कितना होगा, नाइट। अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बेटा, 12 का वर्ग कितना है, 144, 12 का वर्ग कितना है, 144, तो 14 का वर्ग कितना होगा बेटा, 14 का वर्ग 196, 14 का वर्ग 196। अगला कह रहे हैं बेटा, अलग शब्द चुनिए, अलग शब्द चुनिए, गाय, बकरी, भेड़, ये सभी क्या हैं बेटा, पालतू जानवर हैं, पालतू हैं। शेर क्या है, जंगली जानवर है, इसलिए अलग है। श्रृंखला, एक के बाद एक गैप, उसके बाद 2 गैप, 1 2 गैप, फिर इसके बाद 3 गैप, फिर यहाँ 4 गैप होंगे बेटा, KLMN, ओ आना चाहिए, क्या आएगा बेटा, ओ आना चाहिए, ओ आना चाहिए। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला कह रहे हैं बेटा, 4 का वर्ग है 16, तो 6 का वर्ग कितना होगा, 36, 6 का वर्ग कितना होगा, 36, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बेटा, आई को क्या लिखा जाता है, आई मीन्स सी, देखना सी की हालांकि स्पेलिंग गलत लिखी है बेटा, लेकिन है सही। अगला है ईयर, ईयर मीन्स क्या होता है, सुनना, ईयर मीन्स क्या होता है, सुनना, सुनना, सुनना का क्या है, हीयर मीन्स सुनना, ईयर से क्या करेंगे, सुनेंगे साउंड को, ठीक है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला कह रहे हैं बेटा, 5 का 25 लिखा है, 6 का 36 लिखा है, तो 7 का तो 49 लिखा जाएगा, 7 का 49 लिखा जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बेटा, विषम संख्या चुननी है, विषम चुनना है, पंखा, फ्रिज, टीवी और कुर्सी, पंखा, फ्रिज, टीवी और कुर्सी, बेटा ये सब क्या हैं, इलेक्ट्रिक है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन कुर्सी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्लॉक का कोड DMPDL है, तो बेटा क्या किया इन्होंने, एक एक बढ़ाया है, L का M कर दिया, O का P कर दिया, C का D कर दिया, K का L कर दिया, तो ऐसे हम यहाँ एक एक बढ़ा देंगे, T का U, I का J, M का N और E का F, UJNF, UJNF, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है बेटा, करें श्रृंखला 3 6, बेटा 3 दूनी 6, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर 3 छंग 18, नहीं 6 की 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 6 3 18, फिर 18 चौक 72 4 से कर दी, फिर 72 की 5 से करेंगे हम, तो 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, हाथ से लगा 1, 5 7 35 और 1 36, 360 इज़ द करेक्ट आंसर आना चाहिए बेटा, 360 इज़ द करेक्ट आंसर आना चाहिए हमारी की, हालांकि हमारे महाशय ने तो गलत लिखा है, कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, एक बार और देखते हैं बेटा, इसमें करी 2 से गुणा, इसकी करी 3 से गुणा, इसकी करी 4 से गुणा, आगे होगी हमारी 5 से गुणा, तो 5 दूनी 10, हाथ से लगे 1, 5 7 35 और 1 36, 360 इज़ द करेक्ट आंसर, 360 इज़ द करेक्ट आंसर। भारत की राजधानी दिल्ली, जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो, ए इज़ द करेक्ट आंसर। विषम संख्या चुनना है बेटा, विषम चुनना है, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, ये सभी डे हैं, जनवरी इज़ द मंथ है, जनवरी क्या है बेटा, मंथ है। 121 का दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहे हैं बेटा, दर्पण तो 1 to 1 121 का दर्पण प्रतिबिंब सेम बनेगा, 121 और कल के सेट में आया था 111, इन दोनों का सेम बनेगा बेटा दर्पण प्रतिबिंब। अगला कह रहे हैं बेटा, यदि प्लस को गुणा, गुणा को माइनस, तो इसमें दिखाना है मुझे, तो कितना हो जाएगा, 6 को प्लस को तो क्या कर दिया, गुणा कर दिया, और गुणा को क्या कर दिया, 2 कर दिया, अच्छा 6 चौक 24 माइनस 2 कितना आ गया बेटा, 22, 22 इज़ द करेक्ट आंसर, 22 की 20 की कितना होगा, 22 इज़ द करेक्ट आंसर, 22 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला बेटा, कार किससे चलेगी, पेट्रोल से, कार किससे चलोगी,
पेट्रोल से। बॉडी किससे चलेगी व्यक्ति की, किससे, ऑक्सीजन से। बॉडी किससे चलेगी, ब्लड से। चलो ब्लड भी कुछ हद तक ठीक होगा इसका, ब्लड भी क्या होगा, ठीक होगा। कार पेट्रोल से चलेगी तो बॉडी किससे चलेगी, ब्लड से चलेगी। अगला बेटा अपोजिट सीक्वेंस में आए हैं, किस में, अपोजिट सीक्वेंस में आए हैं। जेड से एक्स, एक का गैप, फिर यहाँ 2 का गैप, फिर यहाँ 3 का गैप, तो पीछे कितना होगा, 4 का गैप होना चाहिए। तो एल के बाद क्या आता है, एम एन ओ पी क्यू, तो इसका मतलब यहाँ कितना होगा बेटा, एल होगा। एल इज ए नंबर इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। यदि ए को 1, सी को 9, ई को 25, इसका मतलब 1 का स्क्वायर कर दिया, सी 3 पे होती है तो 3 का स्क्वायर कर दिया, ई 5 पे होती है 5 का स्क्वायर, जी कितने पे होती है 7 पे, तो 7 का वर्ग कितना होगा बेटा 49। 49 इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 बजे घड़ी में सुइयों के बीच कोण कितना होगा। 4 बजे की घड़ी में सुइयों के बीच का कोण, 4 बजे, 4 बजे, 4 बजे, ये बेटा 3 बज रहे होंगे, यहाँ 3 होंगे, 3 के बाद यहाँ नंबर पर आ जाएगी 4, 5 और 6। ये एक घड़ी की सुई होगी 12 पर और एक होगी 4 पर, तो यहाँ तक तो 90 डिग्री हो जाएगा। 90 में 15 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 90 में 15 और जोड़ देंगे तो 90 में 15 और जोड़ देंगे, 4 बजे घड़ी की सुइयाँ, 90 में 15 जोड़ देंगे बेटा तो कितना आएगा, 4 बजे, 4 बजे, 4 बजे, 4 बजे घड़ी की सुइयों का कुछ इस तरीके से होगा बेटा, 4 बजे इस तरीके से होगा। तो 90 में अगर 15 जोड़ दूंगा तो कितना बनेगा, 105 आना चाहिए। 105 इज़ द करेक्ट आंसर, ये गलत लिखा है, 150 की 105 होगा, 105 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला कह रहे हैं बेटा मानव शरीर में सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सी है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सी है, तो कौन सी विटामिन है, विटामिन बी। विटामिन बी इज़ द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों 50 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा से देखेंगे एक बार। कह रहे हैं 4 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कोण। मैं 4 बजे का अगर ग्राफ आप लोगों को बनाऊं तो ये 3 बजे का ग्राफ है और 4 बजे का ये हो जाएगा। तब घड़ी की घंटे की और मिनट की सुई के बीच कितना अंतराल होगा, 20 मिनट का अंतराल होगा। कितने मिनट का अंतराल होगा, 20 मिनट का अंतराल होगा। चूँकि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण घूमती है तो 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण घूमेगी, 20 × 6 यानी कि 20 × 120 डिग्री का। कितने डिग्री का बेटा, 120 डिग्री का। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर होगा इसका, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सी है, विटामिन बी, विटामिन बी। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल, कमल, लोटस। अगला ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, कौन से ओजोन पाई जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल की ऊपरी सतह पर, समताप मंडल की ऊपरी सतह पर। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, गोवा, गोवा सबसे छोटा राज्य है, गोवा सबसे छोटा राज्य है। मानव हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है बेटा, 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। संविधान लागू हुआ था कब, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। और कबूतर को क्या कहते हैं बेटा, शांति का प्रतीक, कबूतर को क्या कहते हैं, शांति का प्रतीक, शांति का प्रतीक, कबूतर को क्या कहते हैं, शांति का प्रतीक। आगे कह रहे हैं पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी बेटा, फ्लेमिंग ने की थी, किसने की थी, फ्लेमिंग ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो बुध क्या है पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पानी किस अंग में होता है, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पानी किस में होता है, मांसपेशियों में होता है, किस में होता है बेटा, मांसपेशियों में होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, हॉकी क्या है बेटा, भारत का राष्ट्रीय खेल है, हॉकी क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसमें ऑप्शन गलत दिया है बेटा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई के अंदर। स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1935, 1 जनवरी 1935 को।
1 जनवरी 1935 को। कह रहे हैं सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा के अपर रूप क्या है? कार्बन के अपर रूप है हीरा और ग्रेफाइट, जिसमें हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। अगला कह रहे हैं भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बेटा अगला कह रहे हैं डीएनए की संरचना बताई, किसने बताई? वाटसन और क्रिक ने। किसने बताई? वाटसन और क्रिक ने। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कह रहे हैं बेटा मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? 2 हड्डियां हैं जिनका जिक्र किया जाता है परीक्षाओं में। सबसे लंबी हड्डी है फीमर जो कि जांघ में पाई जाती है, और सबसे छोटी हड्डी है वो है स्टेप्स जो कि कान में पाई जाती है। कह रहे हैं सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है बेटा? वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत। कह रहे हैं सूर्य किस गैस से बना है? तो सूर्य किससे बना है बेटा? हल्के हाइड्रोजन नाविकों का संयन, हल्के हाइड्रोजन नाविकों की संलयन से बना है। मानव शरीर में आरबीसी का क्या काम है? मानव शरीर में आरबीसी का क्या काम है? तो क्या काम बेटा? ऑक्सीजन को लाना ले जाना। ऑक्सीजन को ले जाना आरबीसी का काम है। ऑक्सीजन को ले जाना आरबीसी का काम है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है बेटा? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। अगला कह रहे हैं संविधान के रचयिता कौन थे? संविधान के रचयिता भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। रचयिता कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। भारत का राष्ट्रीय फल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? मैंगो यानी कि आम। भारत का राष्ट्रीय फल मैंगो यानी कि आम। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा फ़ारेनहाइट में निकालो तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है बेटा? बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है बेटा? लिथियम सबसे हल्की धातु है। सोडियम सबसे मुलायम धातु है। सोडियम क्या है? सबसे मुलायम यानी कि सॉफ्ट धातु है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है बेटा? डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या है? जलीय जीव। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे बताया था, स्टेप्स कान की हड्डी है। स्टेप्स क्या है? कान की हड्डी है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की अधिकता के कारण। किसके कारण बेटा? जल की अधिकता के कारण। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन सा था बेटा? आर्यभट्ट। मानव शरीर में प्लेटलेट्स का क्या कार्य होता है? प्लेटलेट्स का क्या कार्य होता है? क्या कार्य होता है बेटा? रक्त का थक्का बनाती है। रक्त का थक्का बनाती है। कौन? प्लेटलेट्स। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है बेटा? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। कह रहे हैं सबसे तेज चलने वाला पशु, सबसे तेज चलने वाला पशु कौन सा है बेटा? चीता। चीता क्या है? सबसे तेज चलने वाला पशु। कह रहे हैं मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग पूरे शरीर को ढकती है कौन? त्वचा, जो सबसे बड़ी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी बेटा? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। पौधों में भोजन बनता है, कौन बनाता है? पत्तियां भोजन बनाती हैं। भोजन बनाने का काम किसका है बेटा? पत्तियों का। भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र गंगा। कौन सा है बेटा? गंगा। भारत का सबसे बड़ा लंबा नदी तंत्र कौन सा है? गंगा। अगले क्वेश्चन की ओर। मानव आँख में रंग पहचानता है, कौन पहचानती है? कौन पहचानती है बेटा? रंग पहचानती है कॉर्निया। मानव में रंग कौन पहचानती है? इसमें कॉर्निया बेटा, जो रॉड लगी होती है कॉर्निया के पास, वो पहचानती है। हालांकि कौन दिया है इन्होंने। भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है?
बेटा वैसे राष्ट्रीय दिवस दो ही हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। 15 अगस्त और 26 जनवरी। कह रहे हैं भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे ही खाना मुंह में गया और पाचन शुरू हो गया। कह रहे हैं संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बेटा? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए, तो कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा आयरन कहाँ होता है बेटा? रक्त के अंदर होता है। कहाँ होता है? रक्त के अंदर। रक्त के अंदर। कह रहे हैं मानव का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, सॉरी बेटा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। आप लोगों को बताना है बेटा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते? अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा है प्रकाश की गति किस में मापी जाती है? मीटर प्रति सेकंड में। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला। तक्षशिला किसके टाइम में था बेटा? तक्षशिला चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भी था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भी था। और उस समय वो गुरुजी थे, क्या नाम था उनका, जो बहुत ज़्यादा फेमस जाने जाते हैं राजनीति के? चाणक्य। कौन से थे? चाणक्य। राजनीति के गुरु कहा जाता है चाणक्य के लिए, राजनीति के गुरु कहा जाता है। कह रहे हैं मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बेटा? यकृत है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? वो कौन सा है? सेवा परमो धर्म है। दूसरों की सेवा करना ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है भारतीय सेना का। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मुझे आशा है आप लोगों को पूरा सेट अच्छे से प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। अगर आप 1-2 बार कहीं ना भी लिखेंगे, लेकिन अगर लगातार इसे थोड़ी स्पीड बढ़ा करके भी देख लेंगे, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो अग्निवीर के प्रैक्टिस सेट में, अग्निवीर के एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक फॉर वॉचिंग अटल स्टडी चैनल। जय सिया राम, जय महाकाल। थैंक यू, धन्यवाद।